मानक अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने यहाँ अपना दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर से आपका एक बार पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह है केवाला से रिलेटेड, और केवाला से रिलेटेड क्लास जो होगा इसमें हम सिर्फ यही बताएंगे टाइप्स ऑफ केवाला, केवाला के कितने प्रकार होते हैं और टाइप्स ऑफ केवाला बताएंगे। फिर केवाला पर बहुत सारा क्लास आपको मिलेगा, देर से ही सही लेकिन मिलेगा निश्चित रूप से हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ लेते हैं हम लोग केवाला के प्रकार और उसको जान लेते हैं कि केवाला कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए लिखते हैं केवाला के प्रकार। केवाला के प्रकार में हम कुछ टाइप को देखेंगे यहां पर, कारण कि आपके घर में भी बहुत सारा पेपर होगा। आपने जमीन खरीदा होगा, उसका बहुत सारा पेपर होगा। अपने अपने केवाला पर देखिए कि आपने जो केवाला कराया वो किस टाइप का केवाला है। तो पहला इसका हम लेते हैं, ये केवाला जो होता है, केवाला कायमी। इसी का दूसरा नाम है केवाला वैला कायमी। इसी का अगला नाम केवाला वैला कलामी। अगला भी कायमी केवाला। आप जो कहिए या जो आपके पेपर में जो भी लिखा हुआ है, ये सब एक ही टाइप है। नाम कहने के लिए अलग अलग है, टाइप एक ही है। इसमें क्रेता विक्रेता का कोई संबंध नहीं होता। पैसा देकर जमीन आपने खरीदा, ये केवाला पेपर सबसे मजबूत होता है। ये केवाला पेपर सबसे मजबूत होता है। पैसा दिया, जमीन लिया। अब इसमें बात है कि भाई केवाला कराते समय किन किन कागजात को देखना है, इसके लिए तो अलग से वीडियो बनेगा। केवाला पर बहुत सारा वीडियो बनेगा, कारण कि आज बहुत सारे लोग जमीन लिखाकर धोखा खा रहे हैं। अब धोखा न खाएं, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो हम लोगों की सेवा में जरूर हाजिर रहेंगे। एक एक वीडियो इस तरह से देंगे इस चैनल पर कि ताकि जमीन लिखाने वाला फूक फूक के कदम रखे। उस बेचारे का पैसा बहुत कठिनाई से उसने अर्जन किया और यूं ही चला जाता है। जमीन लिखाने के बाद पता चलता है कि कहीं ना कहीं से हम डिस्टर्ब हो गए, दिमागी डिस्टर्बेंस हो गया, कारण कि जमीन लिखाने लायक नहीं था। जमीन में बहुत बड़ी बाधाएं थी। लेकिन ये कैसे होता है, हम अनजान बनकर काम कर लेते हैं, इस वजह से होता है। अगर एक एक कदम फूंक फूंक के रखें तो कभी ऐसा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो चलिए, ये केवाला काफी टाइप होता है, नाम अलग अलग हैं। अब इसके दूसरे टाइप को हम देखते हैं। दूसरा टाइप है इकरारनामा। इकरारनामा, या इसका दूसरा नाम कहो लदाबी। दोनों में कोई भी बोल सकते, एक ही चिड़िया के दो नाम हैं। आप इकरारनामा कहिए या लदाबी कहिए। ई कैसे लिखाया जाता है, ये भी केवाला का एक टाइप है। इसमें होता क्या है कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझा दूं।
मान लो कि दो सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे, दो सर्वे, एक पुराना सर्वे एक नया सर्वे, दो सर्वे को ले लिया आपने, अपने जमीन को देखा कैडेस्ट्रल सर्वे के अकॉर्डिंग, तो एक प्लॉट आपको 6 डिसमिल का मिला। वही प्लॉट डिविजनल सर्वे में कम गया उसका रकबा, और वह आपको दिख रहा है 5 डिसमिल। पहले तो जमीन का वैल्यू नहीं था, आपके पूर्वज देखे नहीं, या देखे भी होंगे तो इग्नोर कर दिए होंगे। चलो जाने दो, 1 डिसमिल जमीन से क्या लेना देना है, जमीन अपने बहुत है। पहले जनसंख्या कम थी, जमीन का वैल्यू नहीं था, जमीन लोग लगान देने के में सक्षम नहीं था, इसलिए जमीन छोड़ देता था, जमीन नीलाम हो जाती थी। आज पॉपुलेशन दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, इस रेंज में जमीन का कीमत भी उसी रेंज में बढ़ रहा है। जमीन तो सबको चाहिए ना, जमीन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। आज तो एक एक पॉइंट आप खोजते हो, एक एक पॉइंट का सर्वे करते हो, तो पता चला कि भाई कैडेस्ट्रल सर्वे में तो ये प्लॉट 6 डिसमिल था, रिविजनल सर्वे में कम हो गया, 1 डिसमिल जमीन आप गया का। तो आप कहीं ना कहीं चेक करा लेते हो या अपने से जांच लेते हो, काबिल हो तो, कि कहीं ना कहीं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किसी दिशा में 1 डिसमिल, किसी के खेत में जरूर 1 डिसमिल मेरा होगा। और आपको पता चल गया कि फलाने हमारे बगल में जो उत्तर दिशा में जिनका जमीन है उन्हीं में मेरा कटा हुआ है 1 डिसमिल। अब उनसे आप अर्जी करके भाई मेरा था और आप में आ गया है ना, प्रेम से आप दे दीजिए, और इतना दिन से आप जोतते आ रहे थे, चलो भाई कुछ ले लेना लेकिन मेरा चीज लौटा दो भाई। अगर प्रेम से मामला सलट गया, कुछ पैसा वैसा देकर वो हो गई एग्रीमेंट। अब वह पेपर आप लिखवाने के लिए जाते हैं निबंधन कार्यालय में, तब उस पेपर में, उस पेपर का रूप जो होता है, वो केवाला का जो टाइप होता है वह होता है इकरारनामा। इकरारनामा प्रपत्र में वह कहता क्या है कि ये जमीन इन्हीं का था। जमीन जो आपको लौटा रहा है वो क्या कहेगा, ये जमीन इन्हीं का था, भूलवश मेरे जमीन के साथ 1 डिसमिल जमीन इनका कट गया है, आ गया है मेरे पास, मैं पुनः यह 1 डिसमिल जमीन इनको लौटा रहा हूं, कारण कि यह जमीन तो इन्हीं का, पुनः लौटा रहा हूं। मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं कि इनको अब जमीन दे दिया तो ये लौटा रहा हूं। उस प्रकार का जो पेपर बनता है उसको कहते हैं इकरारनामा या लदाबी। लदाबी कहिए या इकरारनामा, तो ये टाइप्स ऑफ के वाला एक अलग हो गया। तीसरा आप चलते हैं, तीसरा चलते हैं औतायनामा। औतायनामा, और इसी औतायनामा का दूसरा नाम, बहुत सारा इसका नाम है, नाम अलग अलग है, इसको कहते हैं बैनामा। दूसरा नाम है बैनामा, औतायनामा का ही दूसरा नाम। तीसरा इसका नाम ले लो इदान पत्र। अंग्रेजी जानते हो तो ये चलो गिफ्ट। और अगला नाम देना चाहते, एक और नाम हमें याद आया यहां से, वह है हिब्बानामा। हिब्बानामा, और ये हिब्बानामा शब्द आ गया, ये हमें याद आया एक प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी पंच परमेश्वर, और उस पंच परमेश्वर में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख है। आप देखते हो कि खाला से जो जमीन रजिस्ट्री करवाया था, जो लिखवाया था, वो टाइप था हिब्बानामा का। वहां हिब्बानामा शब्द का इस्तेमाल किया।
प्रेमचंद जी ने बहुत ठोस शब्द का इस्तेमाल किया वहां पर, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा भी लगा हमें पढ़ने के बाद। प्रेमचंद की लिखी हुई सारी लगभग 300 कहानियां उनके मानसरोवर संग्रह में छपी हुई है, जिसमें पंच परमेश्वर भी एक कहानी है, और वहीं से हमने हिब्बानामा शब्द यहां दर्ज किया। कहीं ना कहीं इंसान सीखता है कहीं से, तब वह कुछ प्रदर्शित करता है। सीखना तो सबको, तो एक गिफ्ट दे देता, दान पत्र दे दिया, बैनामा कर दिया, तायनामा कर दिया, हिब्बानामा कर दिया, ऐसे रूप में। मान लिया कि किसी को कोई संतान नहीं है, अलग से अपना वारिस बना लिया, किसी को अपनी पूरी जायदाद को ये गिफ्ट कर दिया उसको, या अतायनामा कर दिया, या बैनामा कर दिया, या गिफ्ट किया, या हिब्बानामा कर दिया, बात एक ही है। ये सब नाम अलग अलग हैं, काम सबका एक ही है। अब आप समझ गए होइएगा। अगला लिखते हैं। अगला एक टाइप है केवाला का, वह है सप्तिया केवाला। सप्तिया केवाला अंग्रेजी में कहो इसको टाइम बॉन्ड। टाइम बॉन्ड उसका दूसरा नाम वैबुल वफा। सत्या के वाला, टाइम बॉन्ड, वैबुल वफा। एक के वाला एक ऐसा टाइप है भाई, इसके वाला पेपर में एक टाइम का बंधन होता है। आप सुनते होइएगा कि कभी कभी किसी को रुपया की आवश्यकता होती है, या अपने समाज में हम देखते भी हैं, तो अपना जमीन जो है वह गिरवी रख देता है, बंधकी रख देता, बंधक दे दिया किसी को। या कभी कभी सुनते हैं एक शब्द आता है भरना, ये भी शब्द है, दे दिया। तो कोई मौखिक दे देता है और कोई रिटन करता है। बिल्कुल निबंधन कार्यालय में लिखा जाता है, बिल्कुल कोर्ट में लिखा जाता है टाइम बॉन्ड। उसमें बताया उसने कि मैं इतना रुपया लेकर अपनी जमीन इनको दे रहा हूं, जो इतना रकबा का है, ये इतना नंबर है, इतना खाता खींच रहा है। इस टाइम से पहले मैं इनका एक अमाउंट अदा कर दूंगा और पुनः ये जमीन हमारी होगी। अगर टाइम से पहले मैंने जमीन अदा नहीं किया तो सदा के लिए ये जमीन इनकी हो जाएगी, मतलब पैसा देने वाले की हो जाएगी। कारण कि पैसा लेने वाला तो टाइम पर पैसा दिया, तो सदा के लिए ये जमीन इनकी हो जाएगी, और हमारे खानदान में जो आने वाले वंशज होंगे उनके ओर से या हमारी ओर से भविष्य में इस जमीन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। ये बात इसमें लिखी जाती है। टाइम से पहले पेमेंट कर दिया, जमीन लौट गया, केवाला कैंसिल। अगर टाइम ओवर कर गया तो ये वास्तविक केवाला हो गया। तो टाइम बॉन्ड वास्तविक केवाला में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, यहां पर एक और स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। सत्या केवाला में एक स्पष्टीकरण देता हूं कि ये 3 साल का ये बॉन्ड जो बना, ये केवाला पेपर जो बना 3 साल के लिए, तो अब जिसने
पैसा लिया है और अपना जमीन दिया, पैसा लिया अपना जमीन दिया। अब जमीन जो दिया दूसरे को, अब इसके पास पैसा हो गया है, पैसा लौटाना चाहता है, और पैसा जब लौटाएगा तो जमीन लौटेगी। अगला तो देख रहा है, अगला को बोलता है कि पैसा हो गया है, कारण कि मेरे टाइम के अंदर ही पैसा देने की बात थी, पैसा अब मेरे पास हो गया, पैसा ले लीजिए और मेरा जमीन जो है सो ओके करिए, काम खत्म होगा उसका। आज इस युग में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि टाइम काटते हैं, कहते अच्छा ले लेंगे कि नहीं, आपके यहां से कहीं जा नहीं रहा है, वो तो देख रहे हैं कि टाइम किसी तरह से बीत जाए और लास्ट में हम कह दूं कि टाइम बाउंड, तो आपका टाइम तो की वैलिडिटी समाप्त हो गई है, वो जमीन तो मेरा हो गया, इसलिए टाइम काटते रहते। मैं ये संकेत करना चाहता हूं कि वो जो टाइम काट रहे हैं उनके नियत में कहीं ना कहीं खोट है, ये बात आप जान लीजिए। अब नियत में कहीं ना कहीं खोट है तो आपको एक उपाय है, जिस उपाय को यहां से इस केवाला के सेंस में मैं बोलना चाहता हूं, सप्तिया केवाला के सेंस में, टाइम केवाला के सेंस में, बाइबुल वफा केवाला के सेंस में ये बताना चाहता हूं आपको कि आप क्या करना, कि पैसा लेने से वो कतरा रहा है तो एक वकील रख लेना और उस पेपर का फोटो कॉपी कराते हुए, और ओरिजिनल की आवश्यकता हो, ओरिजिनल दिखाना है, कोर्ट में हाजिर हो जाना है, और इनका अमाउंट जो आप, वो अमाउंट की जहां तक बात है, वो पैसे की जहां तक बात है, ये चीज आप कोर्ट में जमा करा देना वकील के माध्यम से, टाइम से पहले कोर्ट में जमा करा देना, वहीं कोर्ट से ही कैंसिल हो जाता है के वाला। अब वो के वाला कैंसिल हो गया, वो के वाला कैंसिल हो गया, कारण कि फोटो स्टेट पर कैंसिल लिखा गया, बात खत्म हो गई, मामला समाप्त हो गया, कैंसिल हो गया। पैसा भी उनका कहां जमा हो गया, तो अदालत में जमा हो गया। अब अदालत से पैसा निकालने में उनको वो परेशान हो जाएंगे। ये सबक सिखा देना है ऐसे ऐसे लोगों को जिनकी नीयत खराब होती है, और जिनकी नीयत खराब होती हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम सतर्क क्यों न रहें? हम टाइम के लिए, हम इतना टाइम के लिए आपको दिया था, और आप चाहते हो कि पूरा का पूरा जमीन हमारे पास अब सदा के लिए रह जाए, और पैसा भी हमें हो गया है, हम क्यों नहीं लौटाएंगे? इसमें कबूल हमने किया है कि टाइम से पहले हम लौटा देंगे तो जमीन हमारी हो जाएगी, और आप टाइम काट रहे हो तो हमारे पास वही विकल्प है कि अदालत में हम क्या करेंगे, हम कोर्ट में क्या करेंगे, पैसा जमा कर देंगे, और वो वहां से कैंसिलेशन हो गया, और जब कैंसिल हो गया तो आप कागज लेके घूमते रहो और पैसा निकालते रहो। आपको पैसा निकालने में लगभग 30% पैसा इसी तरह से दौड़ते दौड़ते गायब हो जाएगा। तो कृपया मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, जो लिखाने वाले हैं वो भी सतर्क हो जाएं, जो लिखने वाले हैं वो भी सतर्क रहें। अगर दोनों सतर्क रहते हैं तो यहां से किसी को डिस्टर्ब नहीं होता। मैं दोनों व्यक्ति के लिए, दोनों पर्सन के लिए ये बात बोल दिया, ये बताना जरूरी भी था। सप्तिया के वाला, टाइम बाउंड या बाइबुल वफा, कुछ भी कहिए। चलिए आगे एक और टाइप दे देते हैं। वो टाइप होगा, लास्ट का है वसीयतनामा। ये दूसरी चीज है लेकिन इसी में आता है वसीयतनामा। वसीयतनामा, ये वसीयतनामा क्या होता है? वसीयतनामा में आपको बता रहे हैं कि मान लिया कि अब किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, कि उसका खानदान नहीं चल रहा है, न बेटा है न बेटी है। किसी को अपनी पूरी जायदाद का मतलब होता है चल अचल दोनों संपत्ति। ऐसे वसीयत पर एक वीडियो अलग से हम बनाएंगे और वह डीपली और डिटेल्स होगा। पूरी जायदाद जो है सो लिख देता है और कह देता है कि भाई हमारा देख रेख यही करने वाला है इसको। अब इसमें दो टाइप होता है। कभी कभी होता है कि हमारे मरने के बाद, हमारे जीवन काल में ये
संपत्ति हमारी होगी, हमारे मरने के बाद इनको जो वसीयत लिख रहे हैं ये इनकी हो जाएगी। ऐसा भी होता है, कभी कभी वसीयत इसी तरह से लिख दिया जाता है बिना कुछ कहे हुए कि आज से हमारी पूरी प्रॉपर्टी इनकी हो गई, तो ये वसीयत हो गया। ऐसे वसीयत पर डिटेल्स क्लास हम लेंगे आपके साथ और आपको बताएंगे। तो ये वसीयत का रूप होता है। तो इस तरह से वसीयतनामा लिख दिया जाता है जो केवाला के टाइप में ही आता है। तो आज हमने आपको बताया 1, 2, 3, 4 और 5 टाइप बताया। ये पांचों टाइप काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता है, आपको ऊंचाई तक ले जाने वाला है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे दोनों चैनल, जो हम अमीन कोर्स के लिए, जो सर्वे कोर्स के लिए, जो अमानत कोर्स के लिए ये फेमस चैनल है, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। और अगर इससे भी बेहतर और डीपली ज्ञान चाहते हो तो हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार, संपर्क सूत्र के माध्यम से यहां पर विजिट करके और ऑफलाइन क्लास सामने सामने रूबरू होकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीख लो। यहां से जाओ और एक चैलेंजर अमीन के रूप में अपने आप को पेश करो मार्केट में और जितना चाहो रुपया कमाओ। और फिर यहां से जो डिग्री मिलेगी वो गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी। बिहार गवर्नमेंट का ये रजिस्टर्ड संस्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।